जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिस्ट्री पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। आज है 20 अगस्त 2020। वीडियो थोड़े दिन पॉज की गई थी, लगभग 10 दिन, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन आज से क्लास कोशिश करेंगे कंटिन्यू की जाए। चलिए देखिए, आज की हमारी क्लास किस पे होने वाली है। अप्लाइड मैथ थर्ड का 3.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे 1 से लेकर के 8 तक के सभी प्रॉब्लम को। हाँ, इसके बीच में कुछ में दो एग्जाम्पल्स होंगे या काफ़ी एक ही टाइप्स के ऑलमोस्ट हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ होमवर्क भी मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले आप देखिए, एक नज़र में आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अब ए बराबर इतना है तो इसका अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करो और साथ में अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करो। अभिलाक्षणिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। और दूसरे अगर बात करें अभिलाक्षणिक मूल या आइगेन मान, ध्यान दीजिएगा, 2-3 नाम से जानते हैं, इसलिए सब नाम याद रखना। अभिलाक्षणिक मूल बोले या आइगेन मान बोले। आइगेन मान को इंग्लिश में बोलते हैं आइगेन वैल्यू और अभिलाक्षणिक मूल को इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट बोला जाता है। हालांकि दोनों को मतलब एक ही होता है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है उससे पहले मैं आपको एक नजर बुक पे ले चलता हूँ। देखो, यहाँ से लेकर के 8 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत बड़े बड़े सवाल है, इसलिए वीडियो जाहिर सी बात है लंबी हो ही जाएगी, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन फिर भी अपने हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको फटाफट समझाएं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ज्यादा यहाँ पे देरी नहीं करनी है। सबसे पहला आप क्या करते थे, पहले देखो ए बराबर जो दिया है ना उसको नीचे लिख लेते थे। ए बराबर देखो क्या दिया है उसको लिखो। पहले देखो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इतनी चीज जैसे आ जाती है तो आपको पता है ए माइनस लैम्डा आई हम लोग निकालते थे। ठीक है, तो चलो यार हम निकाल लेते हैं, ए माइनस लैम्डा आई को निकाल लेते हैं। और जैसे इतना यार निकालते हैं तो देखो फटाफट हो क्या जाएगा, 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। मतलब वो ऐसे भी करोगे ऐसे भी कर दो, बात एक ही है। 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? बिल्कुल आई भाई, आई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इतना आ गया दोस्त, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये साड़िक है और साड़िक सॉल्व हो जाता है, आपको पता ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा इधर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? बिल्कुल आई दोस्त। अब देखो दोस्त, जैसे ही इतनी चीज आ जाती तो आपको क्या करना चाहिए, अभिलाक्षणिक, देखो अभिलाक्षणिक समीकरण बोला है तो अभिलाक्षणिक समीकरण यहां लिख देना। अभिलाक्षणिक समीकरण का जो फार्मूला होता है, अभिलाक्षणिक समीकरण जो फार्मूला ए माइनस लैम्डा जो आई होता है ना, ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि समीकरण में इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू कुछ होगा तभी वो समीकरण होता है। ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से यहां ला के रख देंगे। तो रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका करोगे माइनस लैम्डा, इसका करोगे माइनस 2 लैम्डा, इसका करोगे प्लस में लैम्डा का स्क्वायर, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे इतनी चीज आती है इसको सिंपली सरल कर लो। जैसे लैम्डा स्क्वायर है तो इसको पहले लिख दो लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएंगे माइनस 3 लैम्डा हो जाएंगे, और यहाँ से घट के माइनस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो आपका अभिलाक्षणिक समीकरण जो यही वाला हो जाएगा। इसको एक बॉक्स में बंद कर लेना ताकि आपको पता चले कि यह क्या है, अभिलाक्षणिक। ठीक है, हम शॉर्टकट में लिखते हैं, अभिलाक्षणिक है। अभिलाक्षणिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अभिलाक्षणिक समीकरण आपका गाइस यही चीज आ जाएगी। वेरी इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी इतना नहीं समाप्त हुआ, अभी आपको अभिलाक्षणिक जो मूल है ना इसको भी तो निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पेज तो फिल हो चुका, दूसरा पेज लेते हैं। देखो जैसे इतनी चीज हो जाती है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप मतलब कि दूसरा स्टेप होगा, उसमें क्या हम लोग जानेंगे वो देख लो फटाफट। तो देखिए अब हम लिखेंगे ना आइगेन मान या अभिलाक्षणिक मूल, तो हम लिख लेते हैं आइगेन मान ही लिख लेते हैं। ठीक है, आइगेन मान, आइगेन मान बोलिए या अभिलाक्षणिक मूल बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इतना चीज हो गया। अभिलाक्षणिक मूल कैसे निकालते, इसी से तो निकालते थे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा का स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ दें, गुणनखंड कर दें भाई। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं कि थोड़ा सा तोड़ देते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं हम क्या, लैम्डा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 4 लैम्डा प्लस में लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा को कॉमन कर लो तो लैम्डा माइनस 4 बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस 1 कॉमन करो, लैम्डा माइनस 4 मिला इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 4 मिल गया, यहाँ से क्या लैम्डा प्लस 1 मिल गया इज इक्वल टू 0। अगर इंप्लाइज दैट यहीं पे कर दो, इंप्लाइज दैट कर दो, लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी और दूसरा आ जाएगा -1। तो आइगन जो मान होगा वो आपका ए हो जाएगा। तो एक आंसर भाई ये आ गया और दूसरा आंसर ए आपका जो मतलब ये पहले वाला था ए हो जाएगा। देखा आपने कितने अमेजिंग तरीके से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने हमने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया गया। ध्यान से सभी लोग समझना।
कहा क्या जा रहा है कि आप भी ए बराबर इतना, मतलब मैट्रिक्स दिया गया है, कहा यह जा रहा है कि इसकी आइगन वैल्यू ज्ञात करो, साथ में इसके स्पेक्ट्रम को भी बताओ। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी जैसे पिछला किया ना वैसे ही करना है, स्पेक्ट्रम को रखना हमने बताया था परिभाषा वाली वीडियो में। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं यार। तो देखो यार यहाँ पे ना हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा कर लेंगे, या नियम पूर्वक भी करो या डायरेक्ट करो, बात एक ही है। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप आपको पता है, ए माइनस लैम्डा आई लिखते थे भाई, ये चीज लिखते थे। तो इस चीज को हालांकि 2-3 स्टेप में भी किया जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 में से लैम्डा घट जाएगा क्योंकि आई में तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा हो गया। जैसे दोस्त इतनी चीज समझ में आई ना, बहुत अच्छे से समझ में आई। अब क्या करेंगे दोस्त, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसको सारणी के सारणी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा। इसको जब यहाँ से करोगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 5 माइनस लैम्डा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा 0, कोई फर्क नहीं, ठीक है, 0 से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका 1 हो जाएगा, लेकिन यह पंक्ति कटेगी, 6 में 0 का होगा, और इधर 0 का कोई फायदा नहीं, ये तो गुणे 0 हो जाएगा। प्लस में 4 होगा, और इस तरीके से कटेगा, यहाँ 0 यहाँ 0, देखो इसमें भी गुणा 0 हो जाएगा, मतलब इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस लैम्डा लिख सकते हैं, 2 माइनस लैम्डा लिख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं 5 माइनस लैम्डा। इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई भाई। इतनी चीज़ की समझ में आई। इसके बाद क्या करते थे, हमें जब निकालना होगा क्या, समीकरण पहले निकालना होगा, पहले तो हमें समीकरण निकालना होगा। तो समीकरण को हम कर लेते हैं भाई, इसको साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं बिकॉज की स्पेस कम है। तो देखो यार हम पहले उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए चीज लिखते हैं ना, ए माइनस लैम्डा आई जो होता है ना, इसका 0 इक्वेशन वाला हो गया। जैसे इक्वेशन वाला होता है गाइस, उसके बाद क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। यानी आपका क्या था, 3 माइनस लैम्डा था, 2 माइनस लैम्डा था, उसके बाद क्या 5 माइनस लैम्डा हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। इतनी चीज समझ में आई। जैसे इतनी चीज हो जाती है तो आपको क्या करना, देखिए इक्वेशन तो आ चुका, आइगन मान निकालेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, आइगन मान, आइगन मान निकालिए। तो देखिए ऐसे होगा आइगन मान। तो आइगन मान देखिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहाँ इंप्लाइज दैट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3। लैम्डा देखिए कुछ इस तरीके से करके भी बनाया जाता है, लेकिन हम ऐसे ही बना दे रहे हैं तो समझ जाइएगा। कुछ लोग ऐसे भी करके बनाते हैं, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, लैम्डा बोल रहा हूँ, समझ जाना कैसे बनाते हैं। इसके बाद यहाँ से करोगे 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट करोगे, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 2 आएगा, और यहाँ से 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट करते हो तो यार लैम्डा इज इक्वल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतनी चीज आ चुकी है। तो अतः यहाँ लिख देना आइगन मान जो होगा ना, आइगन मान लैम्डा इज इक्वल टू कौन कौन वैल्यू आई आपकी, 2 आई है, 3 आई है, 5 आई है। तो एक आंसर तो आ गया आइगन मान वाला भाई, आइगन मान वाला तो आ गया। अब दूसरा जो इसका है स्पेक्ट्रम पूछा था, कहा था स्पेक्ट्रम बताओ, ठीक है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इंग्लिश में भी स्पेक्ट्रम भी बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू क्या, इसको समुच्चय में रखना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। ऐसे मझला कोष्टक बना लेना, और यहाँ पे लिखना 2, 3 और 5, और इस तरीके से ब्रैकेट जो है बंद हो जाएगा। तो ये वो आपका हो गया। तो एक आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से कितना इजी था यार, चुटकियों में करोगे, मेरी बात का यकीन करना, बस थोड़ा सा धीरे करना, मैं नहीं कहूँगा फास्ट करो इसको, पेपर में धीरे करना, क्योंकि यार इसमें मैंने भी किया, काफी बार गलती होने के बहुत चांस रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा धीरे करना, बहुत ईजी तरीके से हो जाए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन लिखा गया, कहा यह जा रहा है कि यह आप भी ए बराबर जो इतना है ना के अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको मैं फटाफट से कर देता हूं। देखिए थोड़ी चीज यहाँ डायरेक्ट की जाएगी। सबसे पहले क्या, जैसे आपको पता होना चाहिए कि अभिलाक्षणिक जो समीकरण है ना, इसको हम लोग क्या लिखते थे, ए माइनस लैम्डा आई जो, और इसका सारणी इज इक्वल टू 0 लिखते थे। तो यही चीज हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट में क्या लेंगे भाई, डायरेक्ट में ये लेंगे कि इस तरीके से सारणी का चिन्ह बनाना। अब देखो 8 माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे बढ़ोगे तो -6, और यहाँ पे 7 माइनस लैम्डा हो गया, और यहाँ पे -4 आ गया। यहाँ पे बढ़ते हो 2 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, और यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो गया। इतनी तो आपको समझ में आ ही गया होगा बात, जो मोटा माटी है इसके अनुसार हमने रख दिया भाई। अब जैसे इतना आ जाता है, इसका विस्तार कर दो भाई, इसका विस्तार कर दो। देखो विस्तार में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा इसमें 0 तो है नहीं, जल्दी 0 नहीं होगा, तो सबका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो देखो इसमें कैसे करोगे, यहाँ देखो 8 माइनस लैम्डा इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद देखो आपका कैसे होगा, इसका गुणा इसके साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा, इसका गुणा 4 चौक 16, लेकिन प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस आता है इसलिए -16 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ -6, लेकिन यहाँ माइनस पहले से आता है इसलिए प्लस हो जाएगा। और इसके बाद देखो क्या होगा, इसका ये कट जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो -18 हो जाएगा,
और इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 लैम्डा हो जाएगा। अब देखो तो यार 6 लैम्डा हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा, 4 दूना 8 माइनस 8, जो कि यहाँ पे कर देगा प्लस 8 कर देगा, इतना हुआ। इसी में लगा हुआ ही लिखते हैं, इस तीसरे को भी तो लेंगे भाई, स्पेस कम इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो 2 हो गया, यह पंक्ति यह स्तंभ कट गया, तो 6 चौक कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ 2 तो रहेगा, यहाँ 24 लिखना। ठीक है, इससे 24 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखो इसका गुणा इसमें होगा, तो आपका कितना -14 हो जाएगा, और प्लस में 2 लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये होगा ना, इसको सिंपल कर दो, इक्वेशन बना लो, वही हो जाएगा आपका अभिलाक्षित समीकरण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। और ये तो आइगन वैल्यू निकालनी है। तो चलो यार पहले फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यार कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, इसको अभी रोके रहते हैं, इन दोनों भाई साहब को सॉल्व कर लेते हैं, फिर फटाक से इसको खोल देंगे। हालांकि साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो यार उसी को कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस लैम्डा, ऐसे रहने दो, उसको मत छेड़ो अभी। और ये अंदर वाला इसको भी अभी खत्म ही कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और इसका यहाँ करोगे तो माइनस आपका 7 लैम्डा हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ करोगे -3 लैम्डा हो जाएगा, और प्लस में लैम्डा का स्क्वायर -16। ये भी खुल गया, काम खत्म हो गया इसके। यहाँ से देखो करो, प्लस 6 को अभी पकड़े रहो, यहाँ से देखो करोगे ना तो 10 हो जाएंगे। तो आपके यहाँ बचेगा क्या, 10 एक सेकेंड, -10 बचेगा, और प्लस 6 लैम्डा बच जाएगा। इतनी चीज गाइस आपकी क्या होगी ना, यहां से बच जाएगी। यहां पे अगर चलते हैं, देखो 2 तो ऐसे रहेगा। ठीक है, दो जो हमारे 2 भाई साहब हैं ऐसे पड़े रहेंगे। तो इसको अभी देखो पकड़े रहो इसको, तो 2 देखो ऐसे रहने दो। यहां से देखो 24 में से 10 चला जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 10 बच जाएगा, और प्लस में 2 लैम्डा बच जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया, सिर्फ देखो सिंपल किया हूं, कुछ नहीं किया आगे। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 माइनस लैम्डा हो जाएगा, इतना चीज। और इसके बाद देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं। तो देखो लैम्डा स्क्वायर, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, -10 का लैम्डा हो जाएगा, 21 में से 16 जाएगा, तो 5 बचेगा, वो भी पॉजिटिव में। तो इतनी चीज आ जाएगी। यहां से करोगे देखो क्या आ जाएगा, -60 हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ होगा तो +36 का लैम्डा आ जाएगा। एक सेकंड, 30 हमने लिख दिया, 36 रहेगा। इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा, और प्लस में 4 का लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन तो हालांकि चल ही रहा है, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से भी नहीं आया है। तो इस तरीके से हो जाएंगे। अब देखो यार हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। वो क्या होगा, पहले देखो इसका मल्टीप्लिकेशन हम अंदर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रुके रहो, ये थोड़ा बड़ा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 माइनस लैम्डा ऐसे रहेगा, और इसको कर लो लैम्डा का स्क्वायर -10 का लैम्डा प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर बात कर ले तो देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ चला गया तो आपका क्या बचेगा, -40 बचेगा, और यहाँ पे प्लस में क्या बचेगा, 40 का लैम्डा इज इक्वल टू 0। इतनी चीज तो समझ में आ ही गई होगी। हमें नहीं लगता कि किसी कितना भी कमजोर हो गया, सिंपल कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे देखो इतना हो जाता है, दूसरा पेज लगाते हैं। अब देखो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम ये जो है ना इसका गुणा यहाँ कर लेते हैं। तो देखो करते हैं, देखो 8 में इसका करेंगे क्या जाएगा, 8 लैम्डा का स्क्वायर, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -80 का लैम्डा, इसका गुणा अगर यहाँ करते हैं तो प्लस में क्या हो जाएगा 40। इतनी चीज तो समझ में आ ही गई होगी। अब देखो जैसे इतनी चीजें आगे बढ़ते हैं, लैम्डा का करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा का क्यूब, इसका गुणा यहाँ करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका यहाँ पर करते हैं -5 का लैम्डा माइनस आपका 40 प्लस में आपका 40 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इतनी चीज आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सिंपल करते हैं। जैसे देखो एक चीज अभी देखो कट क्या रहा है, पहले वो देख लो। यहाँ देखो ज्यादा कुछ कट नहीं, देखो ये 40 प्लस में 40 नेगेटिव में कैंसिल आउट हो जाएगा, बात खत्म हो गई इतना। अब देखो इसको सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग लिख देंगे। जैसे देखो लैम्डा क्यूब है ना, तो माइनस का है तो माइनस लैम्डा क्यूब हो जाएगा। अब इस पार वाले को लेते हैं, 8 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और वो भी किस में है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव में है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 18 लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। अब बचे लैम्डा खाली, तो -80 यहाँ पे है, और उसके बाद देखो कहीं और है, यहाँ 5 है, और यहाँ देखो कितने हैं, 40 है आपके। तो 40 तो यहाँ डायरेक्ट निकल गए, तो यानी टोटल यहाँ से कितना बचा भाई आपका, 40 यहाँ पे निकल गया, 5 इसके साथ जुड़ ही जाएगा, तो आपके कितने बचेंगे, मतलब 45 लैम्डा आपका बच जाएगा, 45 लैम्डा बच जाएगा। और उसके बाद अगर अंक की बात करें तो अंक कोई नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। इतनी चीज हो गई। अब देखो यार हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे, पहले ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे हम देखो पहले तो ये माइनस को चक्कर हटाओ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा क्यूब -18 का लैम्डा स्क्वायर और प्लस में 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आपका जो इक्वेशन वाला, जिसको बॉक्स में एक बंद करना ताकि पता चले एग्जामिनर को भी कि आंसर बंदा लाया है, तो इसे लिख देना यहाँ पे अभिलाक्षणिक समीकरण है। एक है आपका अभिलाक्षणिक
समीकरण यही है भाई आपका। लेकिन ए आंसर 1 हो गया आपका। लेकिन एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे, इस लैम्डा को कॉमन करके उधर करके 0 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि अभी एक वैल्यू और निकालनी है। वो कौन सी वैल्यू है? वो देखिए ये वैल्यू था, अभिलाक्षणिक मूल बोला था निकालने, करेक्ट मतलब आइगन वैल्यू की बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं, तो वो चीज निकालना है। तो यहीं से निकाल लेंगे ना, यहीं से निकाल लेंगे। तो इसीलिए हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए हमारा जो आइगन मूल है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आइगन मूल या अभिलाक्षणिक आइगन मान, अभिलाक्षणिक मूल सब बात एक ही है। तो लिख लो आइगन मान, आइगन मान लिख लिया है। अब देखो आइगन मान यहां से क्या करेंगे हम भाई साहब को, लैम्डा को पहले कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, लैम्डा का स्क्वायर बचेगा माइनस 18 लैम्डा बचेगा और प्लस में 45 बचेगा इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। लैम्डा है तो लैम्डा पकड़े रहो, अभी 0 मत कर देना, क्योंकि एक वैल्यू लैम्डा की 0 भी आती है ना, तो इसलिए उसको पकड़े हैं हम अभी। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको देखो गुणनखंड को तोड़ो, देखो यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा 15 × 45, यानी हम इसको लिख सकते हैं 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा और प्लस में 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा आपका बच जाएगा। और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एक सेकंड इसको बड़ा कोष्टक लगाओ, यहाँ से लैम्डा कॉमन करो तो क्या बचेगा, लैम्डा माइनस 15। और यहाँ से क्या करो, -3 कॉमन करो तो क्या बचेगा, लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बड़ा का कोष्टक लगा लो, ये लैम्डा हो गया। इसको पूरा अगर निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 15 हो जाएगा और दूसरा लैम्डा माइनस 3 आ जाएगा। ये दो चीजें आ जाएंगी। अगर यहीं पे इम्प्लाइज दैट, एक सेकंड, इक्वल टू 0 तो रहेगा, इंप्लाइज दैट करोगे 3 वैल्यू आएगी, लैम्डा की एक वैल्यू 0 आएगी, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी और तीसरी वैल्यू 3 आएगी। तो सिस्टमैटिक ढंग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई, इस तरीके से आपकी हो जाएंगी। एक सेकंड मैं बुक का आपको बता दूं, हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इस तरीके से भी कर सकते हैं, या एक लैम्डा 1 मान लो, इसको लैम्डा ऐसे भी लिख सकते हो। देखो लैम्डा 1 बराबर 0, लैम्डा 2 बराबर आपका 3 और लैम्डा 3 बराबर आपका 15, इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका जो आंसर है ना वो यही आपका हो जाएगा। चाहे ऐसे यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, बात एक ही है, आपका आंसर आ गया। लैम्डा आइगन मान जो है ये बिल्कुल निकल चुका है। अमेजिंग है, थोड़ा लंबा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि 5 नंबर का सब सम है, 1-2 नंबर का है नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने 4 नंबर की प्रॉब्लम लिखी गई। कहा यह जा रहा है कि आप भी ये बराबर इतना है कि अभिलाक्षणिक मान तथा अभिलाक्षणिक सदिश, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपका रूट और अभिलाक्षणिक सदिश जो कि एक दूसरे टाइप्स का है, इसको आपको निकालना है। थोड़ा लंबा जाएगा, क्वेश्चन बड़ा सा है और 5 नंबर का ही आता है, इस बात का ध्यान रहे। छोटा वाला बता रहा हूँ, हालांकि इसके बाद होमवर्क भी मिलेगा। तो देखो इतना दे दिया, हमें क्या करा, अभिलाक्षणिक मान मतलब आइगन वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग फटाफट डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट आपको पता है a माइनस लैम्डा आई और इसका भाई सारणिक इज इक्वल टू 0 पे चलते हैं। इसको ला के रखते हैं फटाफट से, देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना हो गया। जैसे इतना होता है तो इसके बाद हल कर लो ना, नियम तो आपको पता ही हल करने का, भाई गुणा कर लो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो 10 हो जाएगा, -5 लैम्डा हो जाएगा, -2 लैम्डा हो जाएगा और यहाँ पे करोगे प्लस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर सिस्टमैटिक ढंग से रख देते हो, देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, -7 लैम्डा हो जाएगा और 10 यहाँ 4, तो यानी आपका पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या होगा, अभिलाक्षणिक समीकरण आया है, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। हमें निकालना क्या है, अभिलाक्षणिक मान निकालना है, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू आती थी वो निकालनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, लिख लेते हैं अभिलाक्षणिक मान या आइगन मान। तो इस बार अभिलाक्षणिक ही लेते हैं, अभिलाक्षणिक मान। तो ये देखिए निकाल लेते हैं। तो कैसे होता है आपका, इसी को सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा और +6 इज इक्वल टू 0। तोड़ लेते हैं इसको। तो देखो लैम्डा स्क्वायर -6 का आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा माइनस लैम्डा और +6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा इधर से कॉमन करेंगे तो लैम्डा -6 बचेगा, -1 कॉमन करेंगे तो लैम्डा -6 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखते रहो। और यहाँ से देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे देखो लैम्डा -6 हो गया एक और दूसरे में क्या लैम्डा -1 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गए। इतना समझ में आया। अभिलाक्षणिक मान इंप्लाइज दैट करोगे तो एक लैम्डा 1 की जो वैल्यू है 1 आ जाएगी और दूसरा जो लैम्डा 2 की वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। तो गाइस आपका जो एक आंसर है ना वो यही हो जाएगा, एक आंसर आपका यही हो जाएगा।
अमेजिंग था ना, मजा आया, एक आंसर हो चुका है। दूसरा जो आंसर आने वाला है ये थोड़ा दूसरे तरीके से आएगा और इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ये मत सोचना कि ये हवा ही होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा। अब जो अभिलाक्षित समीकरण होता है ना, ये इजीली तरीके से नहीं होता, इसको करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको। तो चलिए उसको फटाफट से करते हैं। पहले ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले बोल देंगे कि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, या बोल दो लैम्डा 1 मत बोलो कि लैम्डा, सिर्फ लैम्डा बोलो, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, के लिए दो वैल्यू है, 2 बार निकालना, 3 आती 3 निकालते, 4 आता 4 निकालते। लैम्डा 1 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक क्या सदिश, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की बात की जा रही है। इतना हो गया। जैसे इतना होता है तो आपको क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू को उठाओ, यहां पे आकर के रखो इस तरीके से, तो आपका होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला ax इक्वल टू बी वाला लगता था ना, उसी तरीके से लगेगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आव्यूह रूप में रखेंगे। आव्यूह रूप में क्या होगा आपका, अभी देखो वो सामने रखा हूं, आप देख सकते हो, इधर से इधर ही दिखा के आपको बताता हूं। ये देखो यहाँ से, तो यहाँ देखो 5 में से 1 जाएगा, ठीक है, देखो 5 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है, या 5 - 1 करके करो, ऐसे एक बार ऐसे ही कर लो, 5 - 1 और यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे देखो 4 रहेगा, यहाँ पे 2 - 1 रहेगा, इस तरीके से। और यहाँ पे x1 x2 रहेगा, देखो x1 रहेगा, यहाँ पे x2 रहेगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 0, इस तरीके से रहेगा। इतना चीज़ हुआ ना, समझ में आया, बहुत सही। अब देखो यार इसको सॉल्व करो फटाफट से, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 और यहाँ पे x2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 0 हो जाएगा, इस तरीके से। अब यार हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका गुणा यहाँ, मतलब इसको नियम पूर्वक कर लेते हैं, तो आपको पता है 4x1 हो जाएगा और प्लस में 4x2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन आ जाएंगे। अब देखो यार यहीं पे ना हम लोग इसी से कर लेते हैं कोई एक इक्वेशन, क्योंकि इसको सॉल्व करना यहाँ पे एक ना विधि होती है, उसका नाम तो भी नहीं पता, विलोपन विधि ऐसे कुछ बोलते हैं, वो चीज़ लगानी पड़ती है। तो इसको देखो बहुत ईजी है, इसको उधर ट्रांसफर करो। जैसे मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, x2 को ट्रांसफर करता हूँ, तो देखो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो जाता है। अब देखो इसको हमें अगर सॉल्व करने हैं, यहाँ पे देखो -x2 होगा। अब देखो एक बात का ध्यान देखो, अगर कहीं 1/-5 है तो क्या मैं इसको a नहीं लिख सकता, -1/5 लिख सकता हूँ ना। उसी तरीके से इसको करेंगे, इसको मैं करूँगा x1 के बटे 1 और इसको लिख सकता हूँ x2 के बटे में -1। दोनों की वैल्यू हमें पता हो गई इस तरीके से। हालांकि बड़ा वाला आएगा तो वहाँ समझ जाना, मैं बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ना, इस तरीके, तो आप यहाँ पे बोल देना एक लाइन में, अतः यहाँ एक लाइन में बोलना, अतः लैम्डा बराबर 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश जो है वो आपके देखिए क्या होंगे, वो आपके कैपिटल x1 इज इक्वल टू हो जाएंगे। 2 वैल्यू आई है ना, तो इसको रखो, इसकी वैल्यू कितना 1, इसकी वैल्यू -1, और एक आंसर ये हो जाएगा आपका। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लैम्डा की वैल्यू जैसे 1 लिए थे ना, मतलब 2 आया है, एक तो 6 आया है, तो एक बार हम 6 वाले को भी लेकर के करेंगे। तो देखिए पेज तो फिल हो चुका है यार, मैं दूसरा पेज लेता हूँ, हालांकि चलिए पेज तो खाली इसी पे बता देते हैं आपको। तो देख लो यार फटाफट से, लैम्डा बराबर 6 के लिए कर रहे हैं ना, तो हम लिख लेंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं, ठीक है, माना क्या, लैम्डा बराबर 6 के लिए, लैम्डा बराबर 6 के लिए क्या, अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश है। तो अब देखिए सदिश इसके लिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है। आपका जो होगा ना, देखो ऐसे, जो अभी नहीं बताया था वो बता देता हूँ, a माइनस लैम्डा आई था, इस तरीके से आपका था, और यहाँ पे क्या था, गुणे x2, मतलब ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है, ये गुणे का चिन्ह है और ये x2 है, ठीक है, इस तरीके से है, और यहाँ पे 0 के बराबर, इस तरह। तो वही वैल्यू हम डायरेक्ट रख दिए थे। तो चलो यार फिर से रख लेते हैं, ये आपका आव्यूह में रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 - 6 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 - 6 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। x2 की वैल्यू में क्या हो जाएगा, x1 और x2, 3 होता तो x3 तक ले जाते, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो ये कहाँ से रखा हूँ, यहीं की वैल्यू ला के रखा हूँ, यहीं की चीज़, जैसे देखो इसमें था ना, ऐसे बनाया होता तो इसमें रखा, तो ऐसे ही चीज़ रखी गई, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे इतना हो जाता तो सॉल्व करो यार, फटाफट सॉल्व करो। तो देखो यार होगा क्या, यहाँ से चल जाएगा आपका -1, 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा, इतनी चीज़ आती है। एक सेकंड, गुणा भी तो इसी में होगा, x1 का और यहाँ पे x2 का,
इसके बाद क्या होगा आपका 0 और 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसको करोगे तो माइनस x1 हो जाएगा, प्लस में 4x2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, या तो इसको ये लिख भी सकते हो x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0। तो किसी एक को लेकर के हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसको देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इस वाले को ए दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो आपका देखो क्या हो जाएगा 4x1 इज एक सेकेंड 4x2 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा। इसी को ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इतना हो जाता है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो आएगा क्या, इसको 4 को इधर भेज देंगे और एक इसका यहाँ भेज देंगे, तो यानी x2 के बटे में 1 आ जाएगा और x1 के बटे में आपका 4 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से तो आप एक लाइन में बोल सकते हो कि अतः बोल देना कि लैम्डा इज इक्वल टू 6 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक जो आपके हैं ना सदिश वो क्या हो जाएंगे, वो x2 बराबर होंगे। x2 बराबर 2 वैल्यू रखते हैं, x1 पहले रखेंगे तो 1 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा और आपका ये जो आंसर ना यहीं पे आ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से, नॉर्मल तरीके से आ गया है। चलिए बढ़ते हैं हम गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस से देखिए आपके सामने 5 और 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है, मतलब कि क्वेश्चंस है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हालांकि हमने बुक का पीडीएफ दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आप भी ये बराबर इतना है, मतलब 4 - 5 1 - 2 के आइगेन मान तथा आइगेन सदिश, आइगेन कहो या अभिलाक्षणिक कहो, बात एक ही है। तो सदिश देखो 4 नंबर जो प्रॉब्लम बताई उसी तरीके से 5 भी है। इसको सॉल्व करके टेलीग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, और व्हाट्सएप और ये जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए जो 6 नंबर की बात करते हैं वो कहाँ मिलेगा आपको, अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक मान और आइगेन सदिश को परिभाषित कीजिए। जब हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी गाइस इसी चैप्टर की, तो उसमें हमने ये सभी डिफिनेशन बताई थी और हमने कहा था कि इसे याद कर लो, हो सकता है पेपर में बाई चांस आ जाए, नहीं तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां काम देगा। तो इसलिए ये जो 6 नंबर की प्रॉब्लम है, इन दोनों को आपको वहां से देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ये इसके जैसा तो हमने सिमिलरली बता दिया, तो इसे कर लेना और हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सीधे बढ़ते हैं यार 7 नंबर के प्रॉब्लम पर। 7 नंबर में 3 प्रॉब्लम दी गई हैं कि 2 या 1 को हम हल कर देंगे, उसके बाद होमवर्क रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि 7 की फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिख दी। कहा यह जा रहा है कि आप भी ए बराबर इतना दिया गया है, तो इसके आइगेन जो मान है, आइगेन जो वैल्यू है या अभिलाक्षणिक मान, मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो वैल्यू आपकी रूट है उसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, डरने वाली बात नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए चुना क्योंकि अभी काफी लोग को इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, मैं गारंटी से कर सकता हूं काफी लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बताते हैं इसको फटाफट से कैसे करना है। जैसे इतना चीज तो लिख दिया गया, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम सीधे बढ़ते हैं a - λ i और इज इक्वल टू 0 वाला चक्कर पर। जैसे यहां हम लोग पहुंच जाते हैं तो हम लोग ये जो साड़ी का साइन बना लेंगे और यहाँ पे देखो 0 - λ इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे 0 - λ और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक सेकंड 0 - λ हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहीं पे मत करना कि सॉल्व करने लगे, इसको थोड़ा सा रुक जाओ, एक स्टेप और लिखो, क्योंकि थोड़ा सा माइनस प्लस का गड़बड़ हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या बचेगा -λ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, जस्ट यहाँ बात करें तो 1 और यहाँ पे -λ और यहाँ पे -1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -λ और इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा 0 बच जाएगा। इतना चीज तो समझ में आ ही गया होगा, समझ में आया, बहुत सही। इसको सॉल्व कर डालो। तो सॉल्व चलिए हम लोग फटाफट से करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रहा माइनस प्लस में बहुत जल्दी गड़बड़ी होती है, इस बात का ध्यान रहे आपको। -λ हो गया, इसका गुणा इसमें करोगे तो आपका प्लस में लैम्डा इस पर होगा, इसका प्लस में होगा लेकिन माइनस बना देगा ये, तो इतनी चीज तो आ गई। इसके बाद -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका -λ हो जाएगा और यहाँ -2 जो कि बना देगा +2। जस्ट यहाँ पे बढ़ते हैं तो +2 आ जाएगा आपका, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा देखो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2λ जो कि प्लस में बन जाएगा, 2λ हो जाएगा पॉजिटिव में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको यार सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका गुणा यहाँ करो तो माइनस आपका λ³ हो जाएगा और प्लस में लैम्डा, ये चीज़। इसका गुणा यहाँ करो तो आपका प्लस में लैम्डा हो जाएगा और -2 हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करो तो आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और प्लस में 4λ हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
लैम्डा क्यूब को एक साथ रखो, माइनस में है, एक लैम्डा दो लैम्डा, कितने होंगे, दो यहाँ है और चार यहाँ है, तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस में आपका 6 लैम्डा हो गया, और दो दो कितने हो जाएंगे, -4 जाएंगे, इज इक्वल टू 0। और अगले स्टेप में अगर बढ़ते हो तो माइनस को इधर फेंक दो, तो हो जाएगा आपका लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा और प्लस में आपका हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। इतना चीज तो समझ में आ ही गया होगा। ये अभी बना है इक्वेशन, जबकि हमें निकालना क्या है, हमें आइगेन मान निकालना है। तो आइगेन देखो इक्वेशन बन चुका है, इसी के बाद आपका वो निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं गाइस ना, एक चीज बस खाली दिमाग में रखते हैं, वो कौन सी चीज है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसी चीज को मैं दूसरे पहले लिख लेता हूँ, पहले इक्वेशन को लिख लेता हूँ क्योंकि पेज ये फिल हो चुका है। तो चलिए फटाफट से पहले इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमारा इक्वेशन क्या था भाई, हमारा इक्वेशन था लैम्डा का क्यूब था, माइनस में 6 लैम्डा था और प्लस में 4 था, इक्वल टू 0 था। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, इंग्लिश में क्या बोलते हो नहीं पता, लेकिन हिंदी में समझो, गुणनखंड करना है। लेकिन घात इसकी कितनी है, 3 पावर है, लेकिन बचे उसके बाद 1 पावर है। तो भैया आसानी से तो नहीं होंगे, मगजमारी करनी पड़ेगी। हालांकि ये नियम जो हमने अभी बताएंगे ये मैं भूल गया था, लेकिन फिर से एक बार ट्राई किया, आ गया। चलिए आपको भी बताता हूं, आपको भी ये नियम आ ही जाएगा, गारंटी हमारी है। कैसे करेंगे, इसमें हम 1 -1 2 -2 इस तरीके से वैल्यू रखेंगे, जिस वैल्यू पे यह 0 हो जाएगा उसका यह एक गुणनखंड होगा। तो अगर गाइस आप इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 2 रख देते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यह 0 हो जाएगा, नहीं तो करके देख लो, 2 रखोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, और 8 4 12 6 दूना 12 -0, मतलब देखो लैम्डा इज इक्वल मतलब 2 जब रखे तो यह 0 होगा, यानी इसका क्या, लैम्डा -2 जो है इज इक्वल 0, इसका एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, इससे हमें पता चल गया, हालांकि हम तो डायरेक्ट बता दिए क्योंकि हमें पता था। आपको कैसे होगा, इसमें रख के चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन एक दो मिल जाते हैं। तो इसको देखो करना है, तो लैम्डा -2 पहले लिख लो, ठीक है। अब देखो जैसे गाइस इतनी चीज हो जाती है तो आपको ये करना चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर। अब देखो ये समझने की बात है, इसका गुणा अगर मैं इसमें करूंगा तो लैम्डा क्यूब आएगा, लेकिन इसका गुणा जब इसमें करूंगा तो गाइस हमारा -2 लैम्डा स्क्वायर ज्यादा होगा ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा 2 लैम्डा स्क्वायर मैं इसमें जोड़ दूंगा। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा क्यूब ही बचेगा, करके देख लो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो क्या होगा, -6 लैम्डा जो इसको ऐसे रखो और प्लस को 4 ऐसे रखो, इज इक्वल टू 0 कर लो। इतना चीज समझ में आ गई। अब देखो यहां से तो लैम्डा -2 ना, अब यहां से भी हम लोग कुछ कॉमन करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें कॉमन करेंगे। जैसे देखो इसको ऐसे रहने दो, लैम्डा -2 और ये जो लैम्डा इस पर इसको रहने दो। यहां से हम लोग क्या करते हैं गाइस, देखो पहले तो +2 कॉमन कर लेते हैं, इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, लैम्डा -2 रख देते हैं। जस्ट देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो हमारे यहाँ बच जाएगा लैम्डा, ठीक है, लैम्डा बच जाएगा। इतनी चीज हो चुकी है। अब एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे एक चीज पहले तुम ध्यान से समझना, अगर मैं इसका गुणा और इसको साथ में करूंगा तो 2 लैम्डा स्क्वायर आएगा, लेकिन दोस्त यहां से 2 का करूंगा -4 और यहां से लैम्डा, कहने का मतलब -4 लैम्डा यानी 4 लैम्डा ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 4 लैम्डा जोड़ लूंगा, इतनी चीज जोड़ लूंगा, और उसके बाद बाकी वैसे उतार दो, -6 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे गुणनखंड बनते जाएगा, ऐसे बनाते हैं, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। मैं जब 11 12 और 9 10 के आसपास था ना, बहुत मजा आता था यार। अगर कोई भी टीचर देता था मैं यही नियम अप्लाई करता था और सबसे पहले यार करके दे देता था, क्योंकि ये बहुत मजा आता इससे होता था। और जब थोड़ा सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो और तेज हो जाता था। -2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो आपका +2 हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा तो रहेगा ही। अब देखो इस वाले भाई साहब को क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम ये कर सकते हो ना, देखो -2 लैम्डा हो जाएगा और +4 जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतनी चीज तो समझ में आ गई है, इतनी आ गई ना। अब देखो एक बार और लिख लो इसको, लैम्डा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर, और प्लस में देखो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो लैम्डा -2 और यहाँ पे लैम्डा, और यहाँ से देखो क्या करोगे, -2 कॉमन कर लो, -2 कॉमन कर लो तो तुम्हारा लैम्डा -2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। और टोटल में देखो लैम्डा -2 बन गया। गुणनखंड करने की बहुत अच्छी विधि ये थी। और लैम्डा -2 अगर टोटल में से कॉमन कर लिए ना, तो यहाँ बच जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा -2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यह गुणनखंड करने की बहुत अच्छी विधि है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी नियम से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। देखो यही करना था, इसको बनाना था, बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे जैसे यहाँ पे, तो अगर इसको इधर देखो भेज के 0 कर दो। अब देखो यहीं पे आप लिखोगे ना आइगेन मान, ठीक है, क्या लिखोगे, आइगेन मान, क्योंकि आइगेन मान आपको बताना था। तो आइगेन मान एक तो हो जाएगा देखो लैम्डा
माइनस टू इज इक्वल टू 0, अगर इम्प्लाइज दैट करोगे लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक वैल्यू तो यह आ गई, मतलब पहला आंसर आ चुका है, या लैम्डा 1 इज इक्वल टू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बोल दिया भाई। अब जैसे इतना हो गया, लेकिन दूसरे भाई साहब का गुणनखंड नहीं होगा, जो 2 कोष्टक में बना लेते थे और उसको ऐसे करके 0 कर देते, नहीं होगा दोस्त। इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो कि उसका नाम अभी अपने को नहीं पता है। मतलब क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना कि भूल जाती है समय समय पे, नहीं अगर प्रैक्टिस की जाए तो उस फार्मूला तो नहीं पता, लेकिन उसको कैसे करते हो मैं बता सकता हूँ। देखो फार्मूला देख लो और आपको पता भी चल जाएगा। यक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अपान में क्या होता था 2a होता था। यह फार्मूले की मदद से यक्स की 2 वैल्यू निकाली जा सकती है, क्योंकि यहां पे है प्लस माइनस। हम क्या करेंगे, ए बी सी भाई का है, इन सभी के जो गुणांक है वो ए बी सी है। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2, मतलब ए की वैल्यू ए हो गई, ए जो है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो अब देखो यहीं पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं, ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना 2 और सी बराबर -2 हो जाएगा। इतनी चीज आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में वैल्यू रख देते हैं भाई, इसी में वैल्यू रखते हैं। तो देखो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी देखो आपका हो जाएगा -2 प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब क्या 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, माइनस कर लोगे 4ac है, 4 में 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका करोगे ए तो यहाँ पे बन जाएगा आपका भाई 4 बन जाएगा। इतना आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, 4 दूना 8 बनेगा दोस्त, 4 नहीं बनेगा 8 बनेगा, क्योंकि 4 है और 2 यहाँ से आएगा 8 बनेगा पॉजिटिव में, बटे में देखो 2 रह जाएगा, ए का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया। अब देखो यार इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, देखो दोस्त यहाँ पे ना एक चीज इधर ही लिख लेते हैं, देखो -2 हो जाएगा प्लस माइनस 8 4 12। अब देखो अगर मैं कहूँ रूट में 12 है तो मैं इसको ए भी तो लिख सकता हूँ, 4 गुणे 3 तो 4 कर बाहर निकल जाएगा, यानी 2√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो इसी के अनुसार मैं इसको लिखूंगा 2√3 लिख लूंगा और बटे में क्या 2 हो जाएगा। देखो 2 ऊपर भी है 2 नीचे, सब कॉमन होके कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, वो देखो आपका बचेगा, देखो यक्स इज इक्वल टू -1 बच जाएगा, प्लस बचेगा माइनस बचेगा रूट में 3 बच जाएगा। तो आपका एक आंसर यह आ जाएगा, ये भी आपकी क्या होगी आइगेन वैल्यू, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। तो एक वैल्यू यहां से आ गई, दूसरा वैल्यू आपका यहां से आ गया। तो आपने देखा एक यहां से निकाल लिया, एक यहां से, बहुत इजी था, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, बिना प्रैक्टिस यहां पे कुछ भी नहीं होने वाला। गाइस आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन की सेकंड प्रॉब्लम लिख दी गई है। इसमें कहा जा रहा है कि ए मतलब ए नहीं दिया था इसलिए हमने मान लिया है, ठीक है। कुछ लोग को नहीं पता होता, अगर नहीं दिया तो हमें मानना पड़ता है। हमने ए बराबर मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए बराबर इतना है, तो इसका अभिलाक्षणिक मूल निकालने को बोला था। जैसे अभी बोला था ना, आइगेन मान ज्ञात करो, आइगेन मान कहो या अभिलाक्षणिक मूल कहो, बात एक ही है। जैसे हमें इससे पहले वाला क्वेश्चन 7 का फर्स्ट बताया, उसी तरीके से भी होगा। इसलिए यह आपके लिए क्या हो जाता है, होमवर्क हो जाता है, और इसको सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पर आपको सेंड करना है। 70 810 78 और 539, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम दोनों हैं। सेंड कीजिए इस पर, ताकि हमें पता चले हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं या नहीं। तो ये तो होमवर्क हो गया। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए गाइस आपके सामने 7 की थर्ड प्रॉब्लम लिख दी गई है। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि कुछ लोग घबरा जाएंगे कि भाई पूरा 1-1 दिया है तो कैसे करेंगे, तो इसलिए इसको भी सिलेक्ट कर लिया कि आपको बता ही देते हैं। फटाफट से करते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सीधे जो नियम अप्लाई करते हैं तो वही अप्लाई करेंगे, a माइनस लैम्डा आई और ये जो साड़ी वाला चिन्ह है इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, अभिलाक्षणिक समीकरण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर सीधे लिख दिया हूं। इतना चीज हो गया। चलिए अब देखिए जो स्टेप होगा इसी में से बस फटाफट से कर लेते हैं। साड़ी का चिन्ह लगाओ, 1 माइनस लैम्डा लिखो, 1 लिखो, 1 लिखो, 1 लिखो, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा लिखो, यहाँ 1 और 1 1 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस चीज तरीके से हो जाएगा भाई, इतना चीज हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ही तो है, कोई दूसरा पहाड़ थोड़ी है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, इसका गुणा देखो यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, और यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 आएगा और इस तरीके से पंक्ति और ये स्तंभ कटेंगे तो भाई बचेगा क्या, इसका गुणा यहाँ होगा तो यानी देखो 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ होगा तो आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, यह पंक्ति और यह स्तंभ कटा, 1 का गुणा क्या हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। माइनस में देखो यहाँ जब करोगे तो -1 हो जाएगा, और प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू भाई साहब 0 आ गए, इज इक्वल टू 0 आ गए। अब देखो यार क्या होगा, फटाफट से ध्यान से देखना, यहाँ क्या होगा, देखो प्लस माइनस में भाई 0 हो गए, ये भी 0 हो गए। आंसर देखो फटाफट आने वाला है, देखो आंसर नहीं आएगा भी, मतलब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 माइनस लैम्डा हो गया, और यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ना कि हम लोग थोड़ा सा
इसको और इजी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, फटाफट से ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर अभी रहने दो, -1 किए रहो। यहाँ से गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में लैम्डा हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ करोगे तो प्लस में लैम्डा रहेगा, इज इक्वल टू 0 रहेगा। कहने का मतलब इधर से भाई 2 लैम्डा आ चुका है। देखो एक चीज़ हम ये चीज़ कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें डाइट कर दें, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा का क्यूब हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान देखा, -1 और प्लस लैम्डा हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ से देखो प्लस 2 लैम्डा हाई है, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि यहाँ पे कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, फार्मूला क्या होता था, a क्यूब होता था, मतलब 1 का क्यूब 1, फिर उसके क्या था माइनस बी क्यूब होता था, यानी माइनस क्या हो जाएगा आपका लैम्डा का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद होता था -3a² b। अब देखो 3 है, a का स्क्वायर एक का एक ही होगा, b का मतलब लैम्डा इस तरीके का, प्लस होता था 3ab², a का तो 1 ही रहेगा, लेकिन b² मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखो आपका -1 रहेगा, और यहाँ से आपके मिलकर हो जाएंगे 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे क्या होगा कि देखो 3 लैम्डा यहाँ है, 3 लैम्डा यहाँ है, 0, ये देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 0, बचा क्या, बचा हमारा भाई लैम्डा का क्यूब बच गया, प्लस में 3 का लैम्डा स्क्वायर बच गया, ये चीज़ तो बची है, इज इक्वल टू 0। या तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, लैम्डा का देखो मैं लिख दूँ इसको ना, लैम्डा का क्यूब -3 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी तो चीज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पेज फिल हो चुका है, दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। जैसे देखो इतना कर लिया ना, कॉमन करते हैं, लैम्डा स्क्वायर दोनों में, लैम्डा को कॉमन करो, लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया तो लैम्डा -1 बचा इज इक्वल टू 0 बच गया, 0 बच गया। अब देखो कहा क्या था, आइगन वैल्यू ही तो कहा था, तो लिखो आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहीं से कर लो भाई, यहीं से जब करोगे इसको पहले लिख लो, तो देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर और लैम्डा -1 हो जाएगा इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट करो और लिखो लैम्डा इज इक्वल टू, देखो यहाँ से स्क्वायर है इसलिए 2 बार लैम्डा लिख सकते हैं इसको, इसलिए 2 बार हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 आएगा, और तीसरे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड एररिंग हुआ है, 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे 3rd रहेगा, और यहाँ भी 3rd रहेगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 3rd आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आंसर जो है ना वो देखो यही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा भाई। बहुत इजी तरीके से आपने देखा है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, आपसे आशा करते हैं कि, क्योंकि देखो बेसिक सा था, कॉन्सेप्ट सरल करते गए, फटाक से यहाँ पे लाके कर दिया है। नॉर्मल 1-2 साल का बच्चा भी उसको खाली एक बार मेथड बता दो, पक्का वो सीख जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने 8 का फर्स्ट वाली प्रॉब्लम लिखा हूँ, सेकेंड आपके लिए होमवर्क होगा। यह क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा क्योंकि इसमें आपको आइगन वैल्यू तो निकालनी है, साथ में आइगन सदिश यानी आइगन वेक्टर निकालना है, जो कि लैम्डा की 3 वैल्यू आएगी, इसलिए आइगन सदिश का जो वैल्यू लेकर वो 3 टाइम हमें करनी होगी, इसलिए थोड़ा लंबा होगा और ये बहुत बड़ी सवाल होगी। पेपर में आता है तो 5 नंबर में ही आएगा, 1-2 में आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आइगन सदिश आ गया तो, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस वाला होता है और ध्यान से समझोगे तभी आता है। तो चलो यार हम लोग फटाफट से जल्दी जल्दी पहले करते हैं, आइगन मान निकाल लेते हैं। हमें पता है भाई कि a माइनस लैम्डा आई जो है ना इज इक्वल टू फटाक से 0 हो जाएगा, इतना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं। देखो 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 1 और 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना चीज तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से। तो देखो यार सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहाँ से देखो 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, इसका गुणा कर लोगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो भाई 0 से -0 कर लोगे तो कोई फर्क नहीं, इसलिए इसको मत करो, डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, -1 हो जाएगा। हालांकि प्लस आ होता है लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं तो आपका 2 हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ करोगे तो -4 हो जाएगा, और प्लस में लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया भाई, क्या दिक्कत है, आता है और आपको भी आता होगा, कर लीजिए, बस थोड़ा सा माइनस प्लस का ध्यान दीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, ये देखो 1 माइनस लैम्डा इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं। देखो 6 हो जाएगा, माइनस आपका 2 लैम्डा माइनस आपका 3 लैम्डा प्लस में लैम्डा का स्क्वायर -2 हो जाएगा, और यहाँ से जैसे देखो करोगे यहाँ 2 बचेगा तो इसको अंदर गुणा कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा +2 और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये चीज़ गाइस आपकी क्या होगी, बच जाएगी भाई, बच जाएगी यहाँ से। इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से था। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे 2 लैम्डा होगा। ठीक है, एक सेकंड मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो +2 लैम्डा होगा। क्यों 2 लैम्डा होगा, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, क्योंकि 2 का गुणा इसमें भी तो करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लैम्डा आ जाएगा।
इतना चीज़ हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से -3 और 2 5 लैम्डा हो जाएंगे, और 6 और यहाँ 2 देख रहे हो ना, प्लस आपके 4 बच जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से +2 कॉमन कर लो, प्लस तो 1 माइनस लैम्डा बच जाएंगे इज इक्वल टू 0। इतना चीज़ तो जैसे ही हो गया, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप बहुत अमेजिंग है, दोनों में देखो 1 माइनस लैम्डा कॉमन करो, पूरे में से 1 माइनस लैम्डा है ना, पूरे में से कॉमन कर लो, बच जाए क्या जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, और 4 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, प्लस में 6 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 होंगे। और इसको अगर करते हो तो दो चीज़ बनती है, एक तो आपका बन जाएगा लैम्डा -2 और लैम्डा -3 हो जाएगा, करके देख लो आएगा, क्योंकि ये चीज़ ना 9 और 10 में जब पढ़ते हैं, 9th और 10th में होंगे तो बहुत बार ये वाला इक्वेशन चलता है, वहाँ यक्स में लेके चलता है, और बहुत मज़ेदार, पता ही होता है कि -2 और ये आएगा, अपने को पहले से याद था, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा -2 एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरा लैम्डा -3, इन दोनों गुणा करो, यही आएगा 0 हो जाएगा। हमारा क्या होता था, हमें निकालना आइगेन वैल्यू, लिखो आइगेन वैल्यू, आइगेन वैल्यू जो हो जाएगा ना, तो इसको लेंगे भाई, इसको लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2। और उसके बाद क्या, लैम्डा -3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यही चीज़ हो गई। तो आपका जो क्या हो जाएगा, ये जो आपकी वैल्यू आ गई ना, इसलिए आप बोल दो कि मतलब यहाँ पे ऐसे करके बोल सकते हो, या यहीं पे आंसर लिख दो, या तो दूसरे तरीके से आइगन इज इक्वल टू लिख दो कि इतना इतना आ गया, आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, इस तरीके से बोल दो। मतलब यहाँ तो दिखा दिया आपने किया है, तो बस ऐसे ही करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे आंसर बोल दो कि आंसर हो चुका है। तो देखा, अभी तक तो सिर्फ आपने आइगन मान निकाला है, अब मुद्दा आता है, मतलब बड़ी बात आती है आइगन सदिश की, जो कि भैया नॉर्मल लोग तो नहीं कर पाएंगे, हमें जो लगता है, जहाँ तक हमने देखे हैं, क्योंकि यह कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इस चीज़ को याद कर लो, क्योंकि बार बार यह लगेगा, याद मतलब क्या, इस क्वेश्चन के लिए याद कर लो, तो देख लो, क्योंकि इसको साइड में करेंगे, पेज फिल हो चुका है। अब देखो इसको साइड में कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेन बदल देते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक लैम्डे की वैल्यू लेकर के करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एक वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, आइगेन वेक्टर हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो इसके लिए जब हम देखो डायरेक्ट थोड़ा सा कर देते हैं, ऐसे रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसी में लैम्डा 1 रखते हैं। तो देखो लैम्डा 1 मतलब लैम्डा की जगह 1, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 में से 1 जाएगा, तो आपका क्या, देखो पहले ऐसे ही लिख लो, तो क्या हो जाएगा आपका 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे बात करें तो 0, यहाँ पे 2 -1 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे -1 1 और 3 -1, इस तरीके से। यहाँ पे यक्स होता था, जिसकी वैल्यू होती है x1 x2 x3, 2/2 कहा है तो 2 तक, 3 है तो 3 तक लिखो, इज इक्वल टू 0 है ही है, तो भैया 0 0 0, इस तरीके से 3 तो लिख लो, इस तरीके से सॉल्व कर दो यार, बहुत ईजी है, फटाफट से कर लेते हैं। तो देखो इसको करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 1 बचेगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा, -1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, इस तरीके से भाई बच जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x1 x2 वाला चक्कर लिख लो, x1 x2 और x3, इस तरीके से हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिखो 0 0 0, इस तरीके से हो गया। समझ में आया, बहुत अच्छे से। चलो इसको क्या करते हैं ना, फटाफट कर लेते हैं। देखो इसमें 0 0, लेकिन x3 क्या आएगा, माइनस आपका x3 इज इक्वल टू 0 लेके आएगा, इसको इक्वेशन 1 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जब करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर करोगे क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 2x2 और प्लस में 2x3 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इक्वेशन 2 बना लो, इसको 3rd बना लो, इतना चीज़ तो आ ही गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते हैं, x3 की वैल्यू तो 0 आ गई, पहले से पता है, लेकिन हमें x1 और x2 निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इसकी वैल्यू को ला के इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं भाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई 2, मतलब समीकरण 2 से जब यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसको देखो उधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएंगे, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो जाएंगे, यही चीज़। अब देखो एक चीज़ मैंने अभी बताया था पहले कि अगर देखो अगर -1/5 है तो हम इसको ए भी लिख सकते हैं, 1/-5 ए भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर रहते हैं। तो उसी तरीके से मैं इसको जब करूँगा, क्योंकि 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो देखो x1 अपान में 1 हो जाएगा और x2 अपान में -1 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू आ चुकी, x3 की भी पता चल चुकी। तो अब देखो इतना हो गया ना, बराबर इसके क्या लिखते हैं, K1 लिखते हैं। इस बात का आपको ध्यान रहे, ऐसे नहीं कि फेंक देते हैं,
K1 लिखते हैं। ये एक सरसंख्या, मतलब सरसंख्या नहीं, एक रूल होता है इसका, समझ लो मोटा माटी ऐसे रूल होता है। जब इसको पूरा बड़ा अभी बताऊंगा आगे ना, तो उसको सॉल्व करें तो वहां पे कंफर्म कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप बोलो कि आइगन सदिश आपको निकालना है ना, तो आप यहाँ पे लिखो आइगन सदिश, आइगन सदिश आपको निकालना है। तो बोलो कि भैया आइगन सदिश जो है ना वो पहला निकालना है, तो x1 इज इक्वल होता है k1 सभी में, इसलिए k1 को कॉमन करेंगे। x1 की वैल्यू देखो 1 है, x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 0, अतः आपका एक आइगन सदिश ये हो जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। एक हो चुका। अभी इसी तरीके से दो और निकालने हैं। और एक चीज का गाइस आप ध्यान देंगे कि जो k1 है ना, वहां नीचे इधर साइड में लिख देना K1 जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर K1 ही 0 हो गया तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज लिखनी होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बढ़ते हैं दूसरे पर। दूसरे का मतलब ये नहीं दूसरा हम क्वेश्चन चल रहे हैं, वही क्वेश्चन पे चल रहे हैं, लेकिन लैम्डा की 3 वैल्यू आई थी, मतलब 1 2 3 आई थी। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा बराबर 2 लेते हैं। के लिए हम क्या लेते हैं, आइगेन वेक्टर। तो इसके लिए जैसे हम रखेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा फटाफट से। यहाँ पे देखो -1 1 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे अगर बात करें तो 0 0 और यहाँ पे 2, जस्ट यहाँ पे -1 1 1 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा x1 x2, तो देखो क्या हो जाएगा x1, यहाँ पे क्या x2, यहाँ पे x3 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ 0 0 0 इस तरीके से रहेगा। हम इसको भाई सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जैसे करोगे देखो x2 भाई साहब तो यहाँ 0 रहेंगे, लेकिन ये मत सोचना दोस्त कि हम x2 भाई साहब को छोड़ दें। x2 भाई साहब को नहीं छोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करें। देखो -x1 हो जाएगा, प्लस में 0 x2 कर लेना, क्योंकि बात तो वही है, -x3 कर लेना इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे देखिए इसके यहाँ से अगर करते हैं इसको तो x1 हो जाएगा, प्लस 0 में x2 हो जाएगा, और प्लस में x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जस्ट उसके बाद गाइस अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 2x1 हो जाएगा, प्लस 2x2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, प्लस में x3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन 2 बनाओ, और इसको इक्वेशन 3 बनाओ। लेकिन दोस्त एक बात का ध्यान रखना, अगर ऐसे ही लेकर के इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, हालांकि भी मैं बताता हूँ मेथड क्या होते हैं, ऐसे ही सॉल्व करोगे ना तो आंसर जो बुक के हिसाब से वो चीज नहीं आएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो आपका आंसर सही आएगा। जैसे क्या करना पड़ेगा, हम ना इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे लिख लेते हैं, मतलब ये तीसरे को पहले और इसको यहाँ कर लेते हैं। तो अब देखो हम इसको ये लिख लेते हैं 2x1 प्लस 2x2 और प्लस में x3 इज इक्वल टू 0, और इसको नीचे कर लेते हैं x1 प्लस 0 x2, और उसके बाद क्या हो जाएगा देखो प्लस में x3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस हम करेंगे। इस दोनों इक्वेशंस की मदद से हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं एक साथ में। कैसे निकलती है ध्यान से देखना। हम लिखेंगे x1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे इसको ढक लो, जो बचा है उसको देखो। इस 2 का मतलब सभी गुणांकों का गुणा होगा, ध्यान देना। ये 2 का गुणा इसके साथ 1 है, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। समझ में आया, बहुत सही। इस 0 का गुणा इसके गुणांक 1 से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक वैल्यू आ चुकी। इज इक्वल टू -x2 होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जब वैल्यू करते हैं तो माइनस आता है, लेकिन दोस्त एक और नियम है, जैसे हमने यहां से गुणा यहां किया, अगर मैं वही बदल करके पहले इसका कर दूं तो माइनस का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो पहले देखो, जैसे मान लो माइनस है a प्लस -a, और देखो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मान लो कुछ, एक सेकंड दूसरा लेते हैं, माइनस है, यहाँ पे -a है और प्लस b है। इसका अगर मैं माइनस का गुणा कर दूं तो देखो इसको लिख सकता हूँ a लिख सकता हूँ, -b लिख सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा इधर उधर चेंजिंग कर सकते हैं, या -b प्लस a लिख सकते हैं। तो ऐसे ही समझ लो एक नॉर्मल सा किया जाता है। तो मैं यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन मैं उल्टा थोड़ा सा करूंगा, देखना इसका तो कर दिया, इसका इसके और इसके साथ, लेकिन जब दूसरे करूंगा इसको ढकूंगा, इसका इसके साथ नहीं करूंगा पहले, क्योंकि हम माइनस चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। मैं पहले इसका और इसके साथ करूंगा, यानी देखो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका गुणा इसके गुणांक से होगा तो पहले 1 ही आ जाएगा। अब माइनस चिन्ह लगाओ तो इसका गुणा इसके साथ होगा 2 हो जाएगा। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं, इसको 2 - 1 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ माइनस लगा लेना तब सही रहेगा। अब चलो x3 के पास चलोगे, इसको ढको, इसका गुणा इसके करो तो क्या हो जाएगा 0, और इसका गुणा यहाँ करो तो -2 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k2, क्योंकि दूसरी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, x1 के बटे में 2 इज इक्वल टू x2 के बटे में -1, और x3 के बटे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k2, क्योंकि ऐसे मान नहीं निकालेंगे, k2 लिखना पड़ेगा, तो k2 हो गया। अब जैसे इतनी चीज आ जाती है तो आप क्या कहोगे, अतः आपका क्या हो जाएगा, आइगेन वेक्टर क्या भैया,
आइगन वेक्टर x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k2 हो जाएगा, क्योंकि सब में कॉमन रहेगा। उसके बाद देखो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइड में लिखो k2 जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया। इस तरीके से ये ध्यान देना, समझ में आया, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे पड़ाव की तरफ, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू दी गई थी। इसी तरीके से तीसरा भी आपको मैं निकाल करके दिखा देता हूं, तो आपको भाई आपको ना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जावे। चलिए अब देखिए इस पेज को साइड में रखते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं। अब देखो इसका तीसरी वैल्यू निकालते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी वैल्यू निकालना है। तो लिखो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 3, ठीक है, रखने पर, ठीक है, रखने पर ऐसे भी लिख सकते हो, रखने पर आइगेन वेक्टर, आइगेन वेक्टर इस तरीके से अपना लिख लेना, ठीक है, आइगेन वेक्टर। तो 3 रखेंगे तो भाई बचेगा क्या, पहले देखो इक्वेशन पहले हमने दिखाया था तो डायरेक्ट मैं यहाँ रखता हूँ। यहाँ बचेगा आपका -2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा 2। जस्ट उसके बाद यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, क्योंकि ये पूरा x ही तो होता था, x ही तो होता था, इज इक्वल टू क्या 0 होता था, तो हम भैया 0 0 0 इस तरीके से लिख लेते हैं। अब क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व यार फटाफट से करो, देखो क्या हो जाएगा, -2x1 प्लस में 0x2 माइनस में x3 इज इक्वल टू 0। अगला बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा माइनस x2 हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, प्लस में x3 इज इक्वल टू 0। अगला अगर बढ़ते हो तो 2x1 होगा प्लस 2x2 होगा और प्लस में 0x3 होगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, इक्वेशन बन जाएंगे। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों, अब देखो यहाँ पे एक इसको बना लो, इसको 2 बना लो और इसको 3 बना लो। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो हम इन दोनों को लेकर कर लेते हैं। अब कहोगे यार इसमें ऊपर नीचे क्यों नहीं कर रहे हो, देखो ऊपर करो या नीचे करो दोस्त, बात एक ही है, बस अंतर थोड़ा सा आंसर में आता है। अब आपको नहीं पता रहेगा कि एग्जामिनर कौन सा आंसर लेके बैठा है, इसलिए आप मतलब फ्री हैं आपकी, आप चाहे जैसे कर दें। तो इसमें सीधे सीधे किए तो देखे बुक से आंसर आ रहा था, तो कर लेते हैं यार इन दोनों को लेकर के। हमें देखो सबसे पहले x1 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x1 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको ना, हाँ पहले 2 और 1 वाले को ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। 2 और 1 वाले को हम लोग, एक सेकेंड, इसके लिए कौन कौन सा हम ले लेते हैं, 2 इक्वेशन लेंगे जिससे हमें बहुत अच्छा लगे, मतलब आसानी से हो जाएगा। ये इसको ले लेते हैं और साथ में इसको, एक सेकेंड, ये देखिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन लिए, कौन कौन सा, एक हमने फर्स्ट लिया, एक सेकंड लिया। हालांकि आप किसी से 2 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब पर भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। हाँ माइनस और प्लस का फर्क पड़ सकता है, बस इतना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस का फर्क पड़ सकता है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखो ए वाला लिया, दूसरा लिया, उसके बाद पहला लिया, फिर अब देखिए हम लोग करते हैं। हालांकि इसके पहले वाले में उल्टा हुआ था, पहले बड़ा लिए थे फिर छोटा लिए थे, वो आंसर पर, हालांकि हमें पता था बुक का आंसर नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने उस वाले को देख दिया कि भाई कि इसको ऊपर नीचे कर देते तो बुक वाला मिला, नहीं तो ऐसे भी करोगे तब पर भी मिलेगा, माइनस प्लस का अंतर आएगा। तो चलो करते हैं x1 इज इक्वल टू, ये देखो एक सारणिक फॉर्म में बनता है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे ढक लो। इसका गुणा इसमें कर, देखो -1 का गुणा करोगे +1 हो जाएगा और 0 का गुणा 1 में करोगे तो -0 हो जाएगा, इज इक्वल टू x2 करोगे, माइनस कर लो या तो उल्टा गुणा कर दो। थोड़ा सा उल्टा गुणा करने का मतलब ये है कि जो हम लोग यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ करने वाले हैं वो ना करके हम यहाँ से यहाँ पहले कर देंगे। तो x2 कैसे ढको, इसका गुणा यहां मत करो, पहले इसका गुणा इसके कर दो। देखो 2 का गुणा 1 में करोगे तो आपका -2 आ जाएगा और इसका गुणा यहां करोगे देखो -1 आएगा जो कि +1 बना लो। इस तरीके से बस माइनस प्लस का चक्कर खत्म। अगर यहीं पे मैं कहता कि पहले इस वाले को करो तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता है, -x2 होता है, आपको पता है ये रूल भी। और उसके बाद देखो x3 की वैल्यू निकालनी है। अब x3 में नियम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ढक लो पूरा ऐसे, 0 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और 2 का गुणा माइनस यहाँ हो जाएगा, देखो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इज इक्वल टू क्या होता था k3 हो जाएगा। तीसरा निकालना है तो आप देखो x1 इज इक्वल टू 1, उसके बाद क्या x2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू x3 अपान में -2 हो जाएंगे इज इक्वल टू k3। अब जैसे इतना आ गया तो आप बोलो अतः आइगेन वेक्टर क्या हो जाएगा, आइगेन वेक्टर x3 इज इक्वल टू k3 हो जाएगा और x1 की वैल्यू 1 -1 -2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखो भाई कि k3 जो है ना नॉट इक्वल टू 0, ये आपके आंसर हो जाएंगे।
तो बिल्कुल देखा, इजी तरीके से हम लोगों ने किया, क्वेश्चन 8 तक कर ही दिया। अब चलिए होमवर्क की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि हमने कहा था कि 8 का जो सेकंड वाला है ना, वह क्या होगा, होमवर्क होगा। ठीक है, वो होमवर्क होने वाला है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप भी बराबर इतना है कि अभिलाक्षणिक मूल मतलब क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट, या इसको बोलो आइगेन मान, आइगेन वैल्यू, बात एक ही है। जैसे अभी 8 का फर्स्ट बताया उसी तरीके से भी होगा। तथा अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना, यानी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी आपको ज्ञात करने हैं। वही जैसे 8 का फर्स्ट बताया उसी तरीके से 8 का सेकंड, यह भी आपके लिए क्या है, होमवर्क होने वाला है। तो इसलिए इसको भी सॉल्व करो, व्हाट्सएप पर भेजो। तो इसलिए थोड़ा होमवर्क भी दिया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और आपको तो सभी क्वेश्चन हालांकि बताए ही जाते हैं। सो गाइस आई होप अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।